निर्गमन अध्याय 30। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी का वेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो। वो चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाए। निर्गमन 30 पहला और दूसरा पद। ये छोटी वेदी महापवित्र और पवित्र स्थान को अलग करने वाले पर्दे के सामने पवित्र स्थान में रखी हुई थी, और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर की आलंगों और सिंगों को चोखे सोने से मढ़ना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना। ये सोने की छोटी वेदी है और ये सुखदायक सुगंध देने के लिए परमेश्वर के सामने धूप जलाने के लिए है। और इसकी बाड़ के नीचे इसे दोनों पल्लों पर सोने के 2-2 कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगाना। वो इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे, और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से माड़ना। और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वही मैं तुझसे मिला करूंगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वो दीपक को ठीक करे, तब वो धूप को जलाए। तब गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए, तब धूप जलाया करे। ये धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। निर्गमन 30 3 से 8 पद। दीपों को सदा जलते रहने के लिए उनमें सुबह शाम तेल भरना आवश्यक था, और इसके साथ ही इस छोटी वेदी पर धूप जलाना भी आवश्यक था। महापवित्र स्थान धूप की मधुर सुगंध से भरा रहता था, और दीप भी जलते रहते थे। ये प्रतिदिन का कार्य था और केवल परमेश्वर के लिए किया जाना था। और उस वेदी पर तुम और प्रकार का धूप न जलाना, और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना, और न इस पर अर्घ देना। और हारून वर्ष में एक बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए। ये यहोवा के लिए परम पवित्र है। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे, तब वे गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो, अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो, उस समय कोई विपत्ति उन पर ना पड़े। जितने लोग गिने जाएं, वे पवित्र स्थान के शकेल के लिए आधा शकेल दे। ये शकेल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा शकेल हो। 20 वर्ष के वो उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाए, उनमें से एक एक जन यहोवा को भेंट दे। जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा को भेंट दिया जाए, तब ना तो धनी लोग आधे शकेल से अधिक दे, और ना कंगाल लोग उससे कम दे। और तू इस्राएलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना, जिससे वो यहोवा के सन्मुख इस्राएलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। निर्गमन 30 9 से 16 पद। अतः वे लोगों की सीधी जनगणना नहीं करते थे, क्योंकि इस्राएलियों की गिनती लेना परमेश्वर द्वारा वर्जित ठहराया गया था। परंतु वर्ष में एक बार 20 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक पुरुष को आधा शकेल देना था। इस प्रकार से वे इन आधा शकेल मापों को गिनकर जनसंख्या का अनुमान लगा लेते थे। यही उनकी जनगणना की विधि थी। इस आधा शकेल प्रति पुरुष से जो भी धन इकट्ठा होता था, उसे मंदिर के कार्यों तथा भूमि आदि खरीदने में काम में लिया जाता था। धनी जन को आधा शकेल से ज्यादा नहीं,
और निर्धन को आधा शकेल से कम नहीं देना था। किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं, क्योंकि सभी एक बराबर राशि देते थे। और यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल का एक हौदी और उसका पाया पीतल का बनाना, और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। निर्गमन 30:17-18 पद। अब याजकों के नहाने धोने के लिए पीतल की एक हौदी बनानी थी। अतः जब वे तंबू में प्रवेश करें तो सबसे पहले शुद्ध होने के लिए हौदी के जल से धोए। इसके पास पीतल की वेदी रखी थी और फिर तंबू जहां से उन्हें भीतर जाना था, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव धोए, न हो कि मर जाए। निर्गमन 30:19 और 20 पद। यहां एक और व्यवसायिक जोखिम था। यदि वे भीतर प्रवेश करने से पूर्व अपना शोधन करना भूल जाते थे तो नाश किए जाते थे। हो सकता है कि हारून के पुत्रों नादाब और अबीहू के साथ ये दुर्घटना घटी हो। अब उन्होंने परमेश्वर की आग देखी, तब उतावले होकर वे हाथ पांव धोना भूल गए और वेदी के पास पहुंचे। इस कारण वे भस्म हुए। या ये भी हो सकता है कि उन्होंने मदिरा पी रखी हो, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब जब तू वो तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाखमधु पिया हो और ना किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में ये विधि प्रचलित रहे। ले व्यवस्था 10:9। इसलिए उन दोनों याजकीय सेवकाई अत्यंत खतरनाक कार्य था। ये हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तुम मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगर और 500 शेकेल लगभग 6 किलोग्राम ताज और हीन लगभग 4 लीटर जलपाई का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। ये अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे और उसे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे। और जो कुछ उनसे छू जाएगा वो पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना और इस्राएलियों को मेरी ये आज्ञा सुनाना कि वो तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। वो किसी मनुष्य की देह पर ना डाला जाए और मिलावट में उसके समान और कुछ ना बनाना। वो तो पवित्र होगा, वो तुम्हारे लिए पवित्र होगा। जो कोई उसके समान कुछ बनाए या जो कोई उसमें से कुछ पराए कुल वाले पर लगाए, वो अपने लोगों में से नाश किया जाए। निर्गमन 30:21-33 पद। जब मैंने पहली बार बाइबल में इस सुगंधित तेल के बारे में पढ़ा था, तब सोचा ये अति रोचक कार्य है। मैं कुछ मसाले मिलाकर ऐसा तेल बना लेता हूं। परंतु जब मैं पद 32 में पहुंचा, तब मैंने ऐसा ना करने का निर्णय लिया।
क्योंकि जो कोई सूंघने के लिए उसके समान कुछ बनाए वो अपने लोगों में से नाश किया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य निर्मल लोबान समेत ले लेना। ये सब एक तौल के हो और इनका धूप अर्थात लोन मिलाकर गंदी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। फिर उसमें से कुछ पीसकर बुकनी कर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां पर मैं तुझसे मिला करूंगा वहां रखना। वो तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। और जो धूप तू बनवाएगा मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ ना बनवाना। वो तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। जो कोई सूंघने के लिए उसके समान कुछ बनाए वो अपने लोगों में से नाश किया जाए। निर्गमन 30, 34 से 38 पद।